Everyone, how are you? Well, guys, this is day 9 of our vocab series. In this video, I'm going to teach you 5 more words so that you can become more expressive. You can understand things in far better. But before that, welcome you all to my channel. Well, guys, first word is पैपिंग और इसको स्नीकिंग भी कह सकते हो। दोनों का मतलब सेम है, मतलब यार झांकना। मुझे झांकना वाकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत लोग होते हैं जैसे स्नेक एंड खो, स्नेक एंड खो, स्नेक एंड खो इज़ वेरी ऑब्नॉक्शियस। व्हाट ऑब्नॉक्शियस क्या होता है? मतलब ऑब्नॉक्शियस होता है मतलब बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है, तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं है वो चीज़, राइट? दैट इज़ कॉल्ड ऑब्नॉक्शियस, राइट? इसका मतलब एक और होता है, जैसे कि ऐसे मतलब वही है, लेकिन एक जैसे इसको इस तरह से भी यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर एक दरवाज़ा होता है, जैसे पहले के ज़माने में दरवाजे में होल्स हो जाते थे ना, तो एक इंसान उस होल से अगले साइड को देख सकता है और इंडोर से इंसान आउटसाइड को देख सकता है। तो दैट इज़ ऑल्सो फॉर दैट सेक वी ऑल्सो यूज़ पैपिंग और स्नेकिंग, राइट? स्नेकिंग यहाँ पे थोड़ा यूज़ करना सही नहीं होगा एज़ फार एज दिस डोर होल इज़ कंसर्न। यहाँ पे पैपिंग ही ज़्यादा उपयुक्त एप्रोप्रिएट वर्ड होगा, राइट? इसका एक और मतलब होता है मोर और लेस वही मतलब होता है, कोई चीज़ जिसको हम ग्लिम्स कहते हैं, एक झलक बस किसी चीज़ का दिख जाना। इस सेंस में भी हम पैपिंग का वर्ड का यूज़ करते हैं, राइट? अब तुमने मान लो नहीं होता है झलक दिख गई, मतलब कम थोड़ा सा बस हल्का सा दिखाया, ये कहीं तुम जा रहे थे, तुम्हारा कोई फ्रेंड या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड जा रही थी, तुमने हल्का सा दिख गया क्योंकि वो बस बहुत फास्ट जा रही थी, बस तुम्हें ऐसा लगा कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, यू आर श्योर अबाउट इट, यू जस्ट सॉ द लिटिल पोर्शन ऑफ और जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ दैट पर्सन, राइट? तो इस सेंस में भी हम यूज़ करते हैं। सेकेंड वर्ड इज़ व्हाट? रेडिकल। रेडिकल मीन्स होता है कंप्लीट, एक्सट्रीम, इट्स लाइक कंप्लीट होल, राइट? रेडिकल का एक और मतलब होता है, मान लो कोई डिज़ीज़ हो गया तुम्हें, अब डिज़ीज़ हो गया तो मान लो वो डिज़ीज़ में जो टिश्यूज़ हैं दे आर नॉट वर्किंग इन अ फाइन वे, तो वो टिश्यू सारी वो जो टिश्यूज़ है उसको तुम हटाओगे सो दैट वो तुम्हारी बीमारी सही हो जाए। तो बेसिकली इसका ये मतलब होता है रिमूव ऑल द टिश्यूज सो दैट यू कैन क्योर योर डिजीज़, राइट? थर्ड वर्ड इज़ व्हाट? थर्ड वर्ड इज़ फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो तुम सुनते होगे या यूजुअली लोग यूज़ करते हैं, लाइक मान लो एक दिन में तुम्हारे पास 10 काम है, लेकिन यार सभी 10 काम उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे। कुछ काम ऐसे होंगे जिसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको तुम्हें कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, एंड यू विल हैव टू कंप्लीट इट एज सुन एज पॉसिबल। तो उसके लिए तुम क्या बोलते हो? द फॉरमोस्ट थिंग आई हैव टू डू इज़ टू कंप्लीट दिस वर्क। मीन्स सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा क्रूशियल मुझे ये काम करना है, उसके बाद ही मैं दूसरे काम को करूँ। तो फॉरमोस्ट होता है सबसे सुप्रीम, सबसे इम्पॉर्टेंट को हम फॉरमोस्ट यूज़ करते हैं। फोर्थ वर्ड इज़ व्हाट? मिसिंग इन एक्शन। मिसिंग इन एक्शन। मिसिंग इन एक्शन मीन्स क्या होता है यार? मान लो कोई वॉर हो रही है, वॉर में क्या हो जाता है? बहुत लोग मर जाते हैं, बहुत लोग क्रिटिकली इंजर हो जाते हैं, लेकिन बहुत लोगों का पता नहीं चलता है। हो सकता है उसको जिसके साथ मान लो पाकिस्तान के साथ मान लो 1971 की वॉर हो रही है। ऐसे मैंने 1971 मूवी पे एक रिव्यू बनाया रखा है, वो मेरे दूसरे चैनल पे दैट इज़ बीइंग अ टाइटन पे है। उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो और उस चैनल पे जाकर इस मूवी का रिव्यू देख सकते हो। तो 1971 में बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे वॉर्स हुए, लेकिन उस मूवी को मैंने देखा था। उस मूवी 1971 जो मूवी है वो उस पर ही बेस्ड है कि बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो मिसिंग इन एक्शन थे, मतलब उनका पता नहीं चला था एक्चुअली, लेकिन वो पाकिस्तान के ज़ेलों में थे। तो इंडियन गवर्नमेंट को बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं था। वो पाकिस्तान हमेशा इस बात को डिनाई करता रहा कि ऐसा हमारे यहाँ 1971 के जो इंडियन सोल्जर्स हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? तो मिसिंग इन एक्शन होता है जब
तुम ट्रेस ना कर पाए हो, मतलब तुम्हारा कुछ पता ही ना चला हो कि तुम ज़िंदा भी हो या मर गए हो, राइट। तो इसको हम कहते हैं, हो सकता है ये, जैसे कि मैंने बताया 1971 में बहुत सारे जो इंडियन सोल्जर्स थे उसको पाकिस्तानियों ने सीज़ कर रखा था, अपने यहाँ जेल में बंद कर रखा था। तो उसको भी हम अब अब पाकिस्तानी जो जो हाई कमांड है वो बोल रहा है कि यार हमारे पास कोई इंडियन इंडियन सोल्जर्स नहीं है, लेकिन उनके पास थे। तो इंडियन गवर्नमेंट को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि वो जिंदा है या मर गया। तो समझ गए ना, बेसिकली मिसिंग इन एक्शन मीन्स कोई बहुत सारे सोल्जर्स जो खोज गए हैं, उनका कोई पता नहीं है कि वो जिंदा है या मर गए हैं। फिफ्थ एंड लास्ट वर्ड इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट। वाओ, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज टॉरिड। टॉरिड, TORRID। टॉरिड मीन्स क्या होता है? या गर्मी आ रही है, गर्मी आ रही है मतलब टॉरिड टाइम आ रहा है। मतलब गर्मी में क्या हो जाता है यार, बहुत तेज़ गर्म हवा चलती है, बहुत हॉट होता है, ड्राई हो जाता है स्किन, योर लिप्स ऑलवेज गेट ड्राई, चैप लिप्ड हो जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं व्हाट? उसको हम कहते हैं टॉरिड, राइट। टॉरिड की जगह एक और बहुत ही कॉमनली हम यूज़ करते हैं स्कॉर्चिंग। स्कॉर्चिंग मीन्स इतनी गर्मी लग रही है, एकदम दिमाग ख़राब हो रहा है, तुम्हारे स्किन जल रही है, इट्स वेरी हॉट, इट्स वेरी ड्राई। दैट इज़ फॉर दैट सेक वी ऑल्सो यूज़ द वर्ड स्कॉर्चिंग, राइट। इसको ब्रिटिश जैसे यूनाइटेड किंगडम के लोग इसको इस तरह से भी यूज़ करते हैं, कोई चीज़ फुल ऑफ डिफ़िकल्टी के सेंस में भी यूज़ करते हैं, राइट। इफ़ यू आर फाइंडिंग लाइक एक सिचुएशन हो जहाँ तुम टोटली बैफल्ड हो गए हो, यू इन योर लाइफ यू आर फेसिंग सो मच ऑफ ट्रबल, ऑल द टाइम यू आर फेसिंग troubles and you are totally just fed up from this trouble. You want a peaceful life, लेकिन तुम्हें पीसफुल लाइफ नहीं मिल पा रही है, तुम्हारी लाइफ फुल ऑफ डिफ़िकल्टी है। तो फुल ऑफ डिफ़िकल्टी के सेंस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। व्हाट सोर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट यू वांट टू सी in my videos? I would definitely love to know. For me, signing off from this video, subscribe this channel, share this video and like my videos. Have a great day.